तो आज हम बात करेंगे भक्ति के ऊपर। भक्ति क्या होता है, कौन करता है भक्ति, और असली भक्त कौन होता है। तो भक्ति के दो शर्त होते हैं। पहला शर्त ये होता है कि आपको पता है कि आप दुख में हो, आपका जो व्यवस्था है, आप जो किसी चीज़ से परेशान हो, इस चीज़ का आपको संज्ञान है। मतलब आप जान पा रहे हो कि आप कितने मुसीबतों में फंसे हुए हो, अपने बंधन आपको दिख रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हो कि मैं इस चीज़ से फंसा हुआ हूँ। ठीक है, ये भक्ति का पहला शर्त है। लेकिन ये आवश्यक शर्त है, पर्याप्त नहीं है। जिसको थोड़ा सा भी बुद्धि होता है ना, थोड़ा सा भी अपने आप को देख पाता है, वो समझ जाता है कि मेरे जीवन में दुख तो है, परेशानी तो है, कुछ विसंगत तो है, बेचैनी तो है। वो देख पाता है और इस बात को स्वीकारता है। तो ये शर्त बहुत सारे लोग पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरा शर्त है उसको लोग पूरा नहीं कर पाते। दूसरा शर्त ये है कि उस बेचैनी का, उस दुख का सही कारण को ढूंढना, सही जगह पे उस कारण को ढूंढना। वो हम गलती कर देते हैं, सही जगह स्थापित नहीं करते उस बेचैनी के मूल कारण का। उसका कारण हम कहीं बाहर ढूंढने लग जाते हैं। जैसे कि आप बेचैन हो दुख, तो आप कारण क्या बताते हो कि मेरा इनकम कम है, मेरा उम्र ज़्यादा हो गया है, मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, मेरा शारीरिक संबंध सही नहीं है, मेरे रिश्ते नाते सही नहीं है, मेरा शरीर ठीक नहीं है, और इन कारणों से मैं बेचैन हूँ। तो आपको कम से कम इतना तो पता चला कि आप दुख में हो, लेकिन कारण आपने सारे बाहरी चूज कर लिए। और बाहरी जितने कारण होते हैं वो अनंत होते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं। आप किसी भी चीज़ से परेशान हो सकते हो। आप ये बोलोगे मैं बेचैन हूँ क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, आज धूप नहीं निकला तो मैं बेचैन हूँ, मैं बाजार गया जो खरीदने वो नहीं मिला, मैं बेचैन हूँ, मेरे गाड़ी के सामने कोई दूसरा गाड़ी लगा दिया, मैं वहां खड़ा था, मेरा गाड़ी निकालने में समय लग गया, मैं बेचैन हूँ। छोटी छोटी बातों को लेकर 1000 कारण बना लोगे कि मैं इस वजह से बेचैन हूँ, लेकिन जो असली मूल कारण है वहां तक नहीं पहुंचते, और इसलिए बेचैनी कभी खत्म होता नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि इस बेचैनी का मूल कारण है क्या। बेचैनी का मूल कारण है उस बेचैन का होना। हमें लगता है कि हमें बहुत सारे विषय जो है वो सब परेशान कर रहे हैं। समझ में आया बात? जो बेचैन है वो खुद अपने बेचैनी का कारण है, क्योंकि वो अज्ञानता में है, उसे नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो आत्मज्ञान पे ध्यान नहीं दे रहा है। वो जिस सिचुएशन में वहीं से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, वो अपने अंदर नहीं देख रहा है, अपने बारे में नहीं जान रहा है, अपने आंतरिक जो मूल कारण है बेचैनी का उसको नहीं ढूंढ रहा है, अपने झूठ को नहीं पकड़ रहा है, अपने अज्ञानता को नहीं पकड़ रहा है, और सारे चीज के लिए दुनिया को ब्लेम डालता है। बाहरी सारी चीजें उसे परेशान कर रही है, तो उस पर ही ध्यान देता है, अपने तरफ नहीं देखता है। तो अब समझ में आया कि बेचैनी का मूल कारण कौन है? जो बेचैन है। असली में भक्ति वो होता है जो अपने वेदना को जानता है। वेदना मतलब अपने गहरे दुख को जानता है, और यहाँ पे वेदना और जानना एक ही बात होती है। तो क्वेश्चन ये उठ सकता है कि हम सुख को नहीं जान सकते। तो जब सचमुच आप अपने आप को जानते हो तो आपको ये पता चलता है कि सुख भी एक दुख का ही रूप है। सुख कुछ नहीं होता है, दुख जब हट जाता है उस स्थिति को हम सुख बोल सकते हैं। ये हमने कितनी बार बात की कि स्वास्थ्य कुछ नहीं होता है, बीमारी को हटाना होता है। सच कुछ नहीं होता है, झूठ को हटाना होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि वेदना मतलब होता है दुख, मतलब दुख को जानना। इसलिए वेदना और जानना बराबर है। तो जब भी जाना जाएगा दुख को, बीमारी को जाना जाएगा, और उसको हटाने के बाद जो स्थिति होगा उसको हम बोल सकते हैं स्वास्थ्य या सच। जरूरी नहीं कि उसका सही परिभाषा हो, ठीक है, उसका कोई मतलब सच को या स्वास्थ्य को किसी शब्दों में नहीं बता सकते। मुक्ति को, मोक्ष को, किसी भी चीज को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि उसका मतलब क्या होता है। सच को नहीं पाया जाता है, झूठ को हटाया जाता है। पूरे जीवन में हम बोलते हैं कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अचीव करना है, कुछ पाना नहीं होता, हमें बहुत कुछ गंवाना होता है। ऑलरेडी हमने बहुत कुछ पा रखा है जीवन में। बहुत गलतियां हैं, बहुत बुराइयां हैं, बहुत कंडीशनिंग है, बहुत संस्कार है जो हमने अपने जीवन में पाल रखा है। उसको धीरे धीरे करके हटाना है। हटाने की प्रक्रिया से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखना होता है कि सच तक नहीं पहुंचना है। जितने भी झूठ है जीवन में उसको धीरे धीरे करके हटाना। वो आता है आत्मज्ञान से, वो आता है जानने से, वो आता है आत्मावलोकन से। तो अगर सही से भक्ति करना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम विनम्र रहें, विनम्रता से जाने कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया है, मैंने ये गलती कर ली है, इस बात को एक्सेप्ट करो। तब वहाँ से एक रास्ता खुलता है
सही जीवन जीने का, उसको सुधारने का। लेकिन ये सब करने से अपने आप को एक चांटा लगता है। लोग अपना दुख नहीं मानना चाहते, पास्ट में जो भी गलतियां करी हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इससे उनको दुख मिलता है। ठीक है, इसलिए उस दुख से बचने के लिए लोग उसको छुपा देते हैं, लोग रास्ता ही बदल लेते हैं। लेकिन जो इस रास्ते पे चलते हैं, जो अपने आप को जानते हैं, जो इस दोनों शर्तों को स्वीकार करते हैं, पहला शर्त कि अपने दुख को स्वीकार करते हैं, अपनी गलती मानते हैं। दूसरा शर्त उसके मूल कारण को ढूंढते हैं और उस मूल कारण पे काम करते हैं, न कि बाहरी बहाना बनाते हैं दर्जे भर के। और उस अपना जो दुख है, अपना जो बेचैनी है, उसको दबाते नहीं है। तो भक्ति का असली अर्थ ये हुआ कि जानने के प्रति प्रेम होना। बोध मेरा स्वभाव है, जानना मेरा स्वभाव है। उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। हमें लगता है कुछ करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब हम जानने पे जाते हैं, जानते जानते ही बहुत सारे प्रॉब्लम ही हट जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो बस सिंपल सा प्रोसेस हमें फॉलो करना है किसी भी प्रॉब्लम में। जानो प्रॉब्लम के बारे में, मूल कारण को जानो, और जानते ही हो सकता है कि वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए जिसको आपको सॉल्व करना था। यह है असली भक्ति अपने प्रति।